नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में। आज हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी इन प्रश्नों के आने की संभावना है। आज का पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? सही उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सही उत्तर है वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। सही उत्तर है 52। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सही उत्तर है वर्ण। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सही उत्तर है अक्षर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? सही उत्तर है 33। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। सही उत्तर है अक्षर। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। सही उत्तर है 33। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। सही उत्तर है स्वर। आगे देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 25। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सही उत्तर है शब्द। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? सही उत्तर है वर्णमाला। अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सही उत्तर है वर्णमाला। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं 33। अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सही उत्तर है वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? सही उत्तर है ओ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? सही उत्तर है आ। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? सही उत्तर है प्लुत।
प्लुत स्वर कौन सा है? सही उत्तर है ओम। अगला प्रश्न है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर है विवृत स्वर। मध्य स्वर कहते हैं अ को। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार स्वर है? पश्च स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध स्वर है ई। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धविविक्त स्वर है। अर्धविवृत स्वर है ऐ। अगला प्रश्न है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। उपयुक्त तीनों जो हैं स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है ई। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ग्रेफीम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ग्रेफीम। औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ है। स्वर किसका भेद है? वर्ण का। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऊ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभालना। अगला प्रश्न है कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कंटीला। अगला प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? उत्तर है ऐ। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर। अगला प्रश्न है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निर्नुनासिक स्वर। अगला प्रश्न है कंठ तालव्य कौन सा है? ए ऐ। अगला प्रश्न है ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? सही उत्तर है क और ख।
निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है ह। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। निम्नलिखित में कंठय वर्ण है अ, ह और विसर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? अ। अगला प्रश्न है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उत्तर है तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर यों व्यंजन है तालव्य। अगला प्रश्न है, हिंदी की शा ध्वनि है तालव्य। अगला प्रश्न है, च, छ, जो और यों। च, छ, जो, झो, यों का उच्चारण होता है। सही उत्तर है तालु से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? सही उत्तर है छ। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।